विद्यार्थियों अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही थी कामायनी का चिंता सर्ग, और कामायनी के रचयिता छायावाद के प्रवर्तक सुविख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब हम उसके आगे चलते हैं। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। पीन होने का मतलब है मोटी। वरुण कौन है? जल का देवता। और मित्र कौन है? सूर्य। प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि उस प्रलयकालीन अंधकार में धुंधले सूर्य की ज्योति भी धुंधली पड़कर प्रकाशहीन हो गई। जल के देवता वरुण निरंतर प्रलय प्रवाह को तीव्र कर रहे थे, जिसके कारण गहन अंधकार के परत पर परत जमने से अंधकार और भी अधिक गहरा हो गया था। मलिन मित्र में प्रकरण संभवा अभिधा मूला व्यंजना है, इसको आप लोग लिख लीजिए। और हम जब काव्यशास्त्र का थोड़ा बहुत अध्ययन मैं आप लोगों को कराऊंगी तो उस वक्त मैं आपको इसको समझा दूंगी। पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात। भैरव माने भयानक, शंपाओं माने बिजलियों, शकल निपात माने टुकड़ों का गिरना। उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। उल्का माने मशाल, अमर शक्तियां माने प्राकृतिक शक्तियां। प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि उस समय पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पांचों तत्व भयानक रूप से एक साथ मिल रहे थे। बिजली के टुकड़े आकाश से नीचे गिर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्राकृतिक शक्तियां मशाल लेकर खोए हुए सुबह सुनहरे सवेरे को ढूंढ रही हो। खोज रही जो खोया प्रात में वस्तुत प्रेक्षालंकार की संसृष्टि हुई है। बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष, मनो नील व्योम उतरा हो, आलिंगन के हेतु अशेष। व्योम माने आकाश, अशेष माने संपूर्ण। प्रलय काल के भीतर गर्जन से बार बार धरती को कांपती हुई देखकर मानो नीलाकाश उसके आलिंगन के लिए संपूर्ण रूप से पृथ्वी पर उतर आया हो। कहने का भाव यह है कि उस समय इतनी भीषण वर्षा हो रही थी कि अंधकार और पृथ्वी के बीच का व्यवधान ही मिट गया था। इसमें भी हेतुत प्रेक्षालंकार है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। सिंधु लहरियां माने सागर की लहरें, कुटिल काल माने विकराल मृत्यु, और व्यालों सी माने सांप की तरह। प्रलयकालीन भयानकता का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि प्रलय काल में सागर की लहरें इस प्रकार गरज रही थी कि मानो भयानक मृत्यु अपना जाल फैलाए हो, अथवा सर्प पंक्तियां फन को फैलाकर विष भरा फेन उगलती हुई आ रही हो। व्यालों सी माने सांप की तरह, है ना। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कामायनी की इन पंक्तियों में गरजती हुई लहरों का जैसा वर्णन मिलता है, वैसा ही महाभारत के वन पर्व में भी इसका वर्णन मिलता है। नृत्यमान भिवोमि भी गर्जमान भिवाम्भसा, है ना। क्षोभ्यमान महावातई सा नौस्त इस्मिन महोदयो। ये हम भाव साम्य के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसा आपको समझ में आया आप वैसा लिख लें, मैं आपको लिख के भेज दूंगी। धरती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था हास। धरा माने पृथ्वी, निश्वास माने, यहाँ लक्षणा से निश्वास का अर्थ है आग की लपटें, है ना। संकुचित माने सिमटे हुए, अवयव हम जानते हैं भाग को कहते हैं, रास माने नाश। प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि पृथ्वी धंसती हुई चली आ रही है। भयानक आग इस प्रकार धधक रही थी मानो जैसे ज्वालामुखी के मुख से बार बार निश्वास यानी कि तीव्र लपटें निकल रही हो, और पृथ्वी के भाग क्रम से संकुचित होकर नष्ट हो रहे हैं। यहाँ ध्वन्यार्थ व्यंजनालंकार है। सबल तरंगा घातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकश्यप सी धरणी, ऊभ चूम थी विकलित सी। सबल तरंगा घातों से माने लहरों के शक्तिशाली थपेड़ों से, विचलित सी माने धैर्यहीन होकर, महाकश्यप सी, है ना,
बड़े कछुए की भांति ऊम चूम कभी डूबती थी और कभी उतराती थी। प्रलयकालीन भयानकता का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि उस समय क्रोधित सागर की शक्तिशाली लहरों के थपेड़े खाकर तथा विचलित होकर पृथ्वी इस प्रकार कभी डूबती थी और कभी उतर आती थी, जैसे कोई कछुआ जानते हैं ना आप सब? हाँ, कछुआ वो क्या करता है, अपने अंगों को समेट लेता है। तो जैसे कोई कछुआ अपने अंगों को समेटकर समुद्र में डुबकियां ले रहा हो, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी डूबती थी और बाहर निकल आती थी। यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो अगला देखो, बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। विलास वेग सा माने विलास के वेग के समान, भैरव मैंने आपको पहले बता दिया था, भयानक। जल संघात माने जल राशि, तरल तिमिर कहते हैं अंधकार को, प्रतिघात मतलब झोंका लगना, घात पर प्रतिघात होना। प्रलयकालीन भयानकता का वर्णन करते हुए मनु के माध्यम से जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि उस समय जलराशि इतनी भयानकता और तीव्रता के साथ बढ़ रही थी जैसे किसी विलासी व्यक्ति का विलास वेग बढ़ता है। उस समय तरल हुआ अंधकार वायु के झोंके पर झोंके लगने से ऐसा मिल रहा था जैसे दोनों परस्पर आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इतनी तीव्र जो है वायु का प्रवाह था। वेला क्षण क्षण निकट आ रही, वेला मतलब प्रलय काल का अंतिम समय जब सब कुछ विलीन होना था। क्षणिक क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबोकर अखिल धरा, अखिल माने उदधि माने सागर, अखिल माने संपूर्ण पृथ्वी को, अखिल धरा माने संपूर्ण पृथ्वी को बस मर्यादा हीन हुआ। प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि प्रलय प्रवाह के समाप्त होने का क्षण क्षण निकट आता जा रहा था। अतः क्षितिज पहले तो क्षीण हुआ फिर लुप्त हो गया। उस समय पृथ्वी को डुबोकर सागर ने अपनी मर्यादा भंग कर दी। मर्यादा इस अर्थों में है कि पृथ्वी जो है वो सागर से निकली है, इसका मतलब कि वह सागर की बेटी है और वह उसका पिता है, लेकिन उसने अपनी मर्यादा भंग कर दी, उसने अपनी बेटी को ही डुबो दिया, है ना। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा कब का। कर का कहते हैं ओलों को, तांडव में नृत्य माने विनाशकारी कार्य। प्रलय काल का वर्णन करते हुए यहाँ प्रसाद के मनु के माध्यम से प्रसाद कहते हैं कि उस समय ओले गड़गड़ाकर सभी को कुचल रहे थे और पंच महाभूत हैं, सबको पता है, क्षितिजल वायु गगन समीरा, पंचभूत मिली अधम शरीरा, है ना। क्षिति है पृथ्वी, वायु हवा है, जल पानी है, गगन आकाश है और समीर माने तेज, और ये सब पंच महाभूत हैं जिनके स्वयं पृथ्वी है, हम सब इनके उसमें रहते हैं, है ना। पंच महाभूत जो हैं उनके तांडव में जो नृत्य हो रहा था, विनाशकारी कार्य हो रहा था, उससे यह ओले गड़गड़ा कर चल रहे थे और सभी को कुचल रहे थे। प्रकृति का ये तांडव में नृत्य पता नहीं कब तक चलता रहा। अब धीरे धीरे मनु जो है वो एक नाव जो है वो मनु को आती हुई दिखती है और फिर उसमें क्या होता है ये हम सब देखते हैं। एक नाव थी न उसमें डांडे लगते या पतवार, है ना। तरल तरंगों से उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। प्रलयकालीन तरल माने चंचल, डांड माने नाव जिससे खेते हैं अपन, वो डंडा, पतवार जो लकड़ी का तिकोना भाग जो आधा अंदर और आधा बाहर रहता है। तो प्रलयकालीन दृश्य का स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि मेरे पास एक नाव थी, पर उस बाढ़ में न डांड से उसे आगे खिसका सकते थे और न पतवार किसी दिशा में मोड़ सकती थी। वह नौका उन चंचल लहरों में पागलों के समान कभी उठती, कभी अपने आप ही आगे बढ़ जाती। बहती पगली बारंबार में प्रयोजनवती सारोपा गौणी लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला देखिए, लगते प्रबल थपेड़े धुंधले तट का कुछ पता नहीं, कायरता से भरी निराशा देख नियति पथ वही बनी। मनु कहते हैं कि प्रलयकालीन जल प्रवाह में
नाव पर लहरों के प्रबल धक्के लगते थे, न तो उनमें कहीं तट दिखाई देता था और न ही कहीं उसका कुछ पता ही था। मेरी उस व्याकुलता भरी निराशा को देखकर भाग्य ही मेरा पथ प्रदर्शक बना। नियति माने भाग्य ही मेरा पथ प्रदर्शक बन गया था। अब आगे क्या हुआ? लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। चपलाएं माने बिजलियां, व्योम माने आकाश। गरल जलद की खड़ी झाड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। गरल जलद माने विष के समान विनाशकारी वर्षा करने वाले बादल। खड़ी झड़ी मतलब मूसलाधार वर्षा। संस्कृति माने संसार। प्रलयकालीन प्रवाह का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि उस समय सागर की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी जैसे वे आकाश को चूम रही हों। असंख्य बिजलियां चमक रही थी। विष के समान वर्षा करने वाले बादलों की मूसलाधार वर्षा अपनी बूंदों से एक नया ही संसार रच रही थी। लहर व्योम चूमती उठती, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि जो अमूर्त वस्तुएं हैं उस पर मानव होने का आरोप होने से मानवीकरण अलंकार की संसृष्टि